हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज 24 दिसंबर को होगी हेमंत कैबिनेट की अगली बैठक। लिए जा सकते हैं कि अहम निर्णय। हेमंत सोरेन कैबिनेट की अगली बैठक प्रोजेक्ट भवन धुर्वा में आज 24 दिसंबर को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस बाबत पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार कैबिनेट की बैठक 24 दिसंबर को अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की ये तीसरी बैठक होगी। बता दें कि शपथ ग्रहण के ठीक बाद 6 दिसंबर को हेमंत सोरेन की नई सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी। वहीं नई सरकार बनने के बाद ये कैबिनेट की तीसरी बैठक होगी। मनिया सम्मान योजना को लेकर 28 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम की तैयारी में सरकार। सीएम हेमंत ने की बैठक। मनिया सम्मान योजना की राशि 28 दिसंबर को लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इसे लेकर सरकार ने राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी की है। कार्यक्रम का आयोजन नामकुम में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में बैठक की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को रांची लाने की तैयारी है। उनके रांची आने और लौटने को लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की जाएगी। सीएम ने इस बात का ख्याल रखने का निर्देश दिया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाली किसी भी महिला को किसी भी तरह की असुविधा न हो। सोमवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगित परीक्षा 2023 की भी समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कई विभागों के सचिवों के साथ रांची के डीसी मंजुनाथ भंजत्री, एसएसपी चंदन सिन्हा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। चालान से बचने के लिए वाहन नंबर में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ चला अभियान। 12 पकड़ाए। रांची में विभिन्न चौक पर लगे स्मार्ट कैमरे से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कट रहा है। ऐसे में चालान से बचने के लिए वाहन चालक तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नंबर में छेड़छाड़ कर रहा है तो कोई नंबर को ढककर वाहन चला रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग 2 पहिया में 4 पहिया व 3 पहिया का नंबर लगाकर वाहन चला रहे हैं। वैसे वाहन चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को अभियान चलाया और 12 2 पहिया वाहन जब्त किया। दुर्घटना रोकने के लिए रामपुर रोड में चला अभियान। दुर्घटना रोकने के लिए ट्रैफिक डीएसपी प्रमोद केसरी के नेतृत्व में नामकुम रामपुर रोड में अभियान चलाया गया। इस दौरान मुख्य रूप से बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, बिना डीएल के वाहन चलाने वाले चालकों की जांच की गई और ऑन स्पॉट उनका चालान काटा गया। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस एनएच के विभिन्न जगहों पर अभियान चलाएगी। ब्लैक फिल्म लगे वाहनों की हुई चेकिंग। वाहनों में ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वाले चालकों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई और उनका चालान काटा गया। रांची डीसी ने जिला स्कूल का किया औचक निरीक्षण। लैब में छात्रों से पूछे सवाल। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के साथ आज जिला स्कूल रांची का औचक निरीक्षण किया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा निरीक्षण क्रम में शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की उपस्थिति, विभिन्न कक्षाओं के पठन पाठन, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब एवं विभिन्न प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। उनके द्वारा प्रयोगशाला में छात्रों से कई सवाल भी पूछे। साथ ही उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उनके द्वारा विद्यालय में विभिन्न कोष की जानकारी लिया गया। साथ ही इस कोष के माध्यम से विद्यालय में जिन चीजों की आवश्यकता है उसे पूरा कराने का निर्देश दिया गया।
साथ विद्यालय के शौचालय की मरम्मती कराने का भी निर्देश दिया गया। छात्रों की कम उपस्थिति थी, जिसमें उनके द्वारा निर्देश देते हुए इस पर ध्यान देने को कहा गया। पैसे जमा कराने आई महिला के बैग से चोरों ने उड़ाए पैसे, बैंक के अंदर हुई वारदात। रामगढ़ जिले में बैंक में पैसा जमा करने आए दंपति का ध्यान भटकाकर चोर उनके बैग से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल रांची रोड रामगलास निवासी पीड़िता गुड़िया देवी अपने पति सुनील कुमार के साथ रामगढ़ थाना चौक के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पहुंची थी। यहां उसे एक कंपनी के खाते में 1,70,000 रुपए जमा करने थे। बैंक में 3 कैश काउंटर हैं, लेकिन एक ही काउंटर संचालित हो रहा था, जिसके कारण वहां भीड़ थी। महिला ने कैश जमा पर्ची भरकर कतार में खड़ी हो गई। इसी दौरान 3 पॉकेटमार वहां पहुंचे। उन्होंने उसका ध्यान भटकाकर बैंक पर्ची भी फाड़ दी। महिला ने जब अपने पति को दोबारा पर्ची भरने के लिए भेजा तो पॉकेटमारों ने ब्लेड से उसका बैग काटकर 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने बताया कि वह एक दुकान चलाती है और सामान के लिए कंपनी के खाते में जमा करने के लिए पैसे लेकर लाइन में खड़ी थीं। भीड़ काफी ज्यादा थी। तभी अचानक उनके पीछे खड़े 3 लोगों ने उनका ध्यान भटकाया। जैसे ही वह पैसे जमा करने कैश काउंटर पर पहुंची तो देखा कि उसमें से 1 लाख रुपए गायब हैं। इसके बाद उन्होंने इधर उधर देखा और मैनेजर को बताया। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी। उद्योग विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पद, समीक्षा कर बोले झारखंड के मंत्री संजय प्रसाद यादव। उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने सोमवार को उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों से कहा कि विभाग में खाली पदों को जल्द भरें ताकि तेजी से विकास कार्य हो सके। सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे और विकसित राज्य की श्रेणी में रहे। इसके लिए जरूरी है कि झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उद्योग विभाग एवं विभिन्न निदेशालयों एवं संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की जा रही है और पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया जा रहा है। उद्योग मंत्री रांची के प्रोजेक्ट भवन में उद्योग विभाग के पदाधिकारियों के साथ विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उद्योग विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग में खाली पड़े पदों की बात सामने आने पर मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि रिक्त पदों की सूची जल्द उपलब्ध करा दें ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर जल्द ही इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले विद्यार्थी अब नहीं होंगे प्रमोट। केंद्र सरकार ने खत्म की नो डिटेंशन पॉलिसी। भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन किया है। सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। अब तक निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। इससे संबंधित एक गजट का प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार सोमवार से इसे लागू कर दिया गया है। भारत सरकार की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधित नीति का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों समेत प्राइवेट और सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। भारत सरकार द्वारा जारी गजट के अनुसार अगर कोई विद्यार्थी 5वीं और 8वीं क्लास में फेल हो जाता है तो उसे 2 माह के भीतर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगर किसी कारण से वह दोबारा भी फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। उसे उसी क्लास में फिर से पढ़ाई करनी होगी जिस क्लास में वह पहले से पढ़ रहा था। जेएसएससी और मनिया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन की अफसरों संग हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई।
इसमें राजस्व संग्रहण 28 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के विषय पर चर्चा की गई। बैठक में वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा किया जाने की खबर है। बता दें कि कल हेमंत कैबिनेट की भी बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि इसे लेकर बैठक में चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। इसके साथ राजस्व बढ़ोतरी को लेकर नए स्रोत की संभावनाएं तलाशें। उन्होंने यह भी कहा कि कर संग्रहण में आ रहे व्यवधानों का त्वरित समाधान होना चाहिए। इस दिशा में राजस्व से संबंधित विभागों के बीच समन्वय को लेकर एक सिस्टम तैयार करें। मुख्यमंत्री ने वाणिज्य कर विभाग के तहत फर्जी निबंधन और इनवॉइस के चिन्हित करने के साथ उसे रोकने की दिशा में एनफोर्समेंट सिस्टम बनाने की दिशा में पहल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस दौरान अधिकारियों में अब तक राजस्व वसूली से संबंधित जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 दिसंबर को रांची के नामकुम में आयोजित होने वाले झारखंड मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना कार्यक्रम में राज्य भर की महिला लाभुक सम्मिलित होगी। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। विदित हो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना के सभी लाभुकों को प्रति माह अब 2,500 रुपए की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। चमरा लिंडा ने कहा SC/ST स्टूडेंट्स के लिए रांची और दिल्ली में मुफ्त कोचिंग, एडमिशन के समय ही देंगे साइकिल। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने आज मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मंत्री ने आने वाले समय के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ टीम वर्क में काम करते हुए हम उस लक्ष्य को हासिल करें जो हमें सुकून दे सके। बैठक में मंत्री चमरा लिंडा ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा कि ST/SC के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति का गंभीरता पूर्वक आकलन कर सभी योजनाओं का 100% लाभ पात्र लाभुकों को मिले, इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएं। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध है। गया से रांची को चलेंगी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से टेक्नीशियन पद के लिए आयोजित परीक्षा को लेकर रेलवे ने परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में पूमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधाओं को लेकर रेलवे की ओर रेलवे स्टेशनों से परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया गया है। उन्होंने बताया कि कोडरमा ने सुबह गोमो धनबाद बोकारो स्टील सिटीमुरी के रास्ते गया और रांची के बीच 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनों का परिचालन मंगलवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए हर सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है, ताकि ट्रेनों का परिचालन करने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। रांची में केंद्रीय रोजगार मेला का आयोजन। झारखंड के 327 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रोजगार मेला के 14वें चरण के तहत सोमवार 23 दिसंबर को रांची के धुरवा स्थित सैम्बो CRPF कैंप में रोजगार मेला लगाया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के हाथों 327 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर आईजी साकेत कुमार और सीआरपीएफ के डीआईजी डीएन लाल समेत कई अधिकारियों ने नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑनलाइन माध्यम से रोजगार मेले को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के युवा सामर्थ्यवान और प्रतिभा से भरे हुए हैं। हमारी सरकार का फोकस इस बात पर है कि इसका कैसे उपयोग किया जाए। सरकार लगातार रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ा रही है। 23 दिसंबर को देश भर में 71,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस समय भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना सरकार का काम है। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र आजीवन विरासत है, जिसे आपकी आने वाली पीढ़ियां आजीवन संभाल कर रखेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो वादे किए थे उन सभी को एक एक करके पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सोमवार को 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें 71,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। विधायक अरूप चटर्जी पर बरसे सांसद ढुल्लू महतो, कहा निरसा को नहीं बनने देंगे बांग्लादेश, बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ेगा। सांसद ढुल्लू महतो ने सोमवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा संसद में किए गए व्यवहार की निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे विरोध पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, निरसा के गोपीनाथ डीह में माले और भाजपा समर्थकों के बीच हुई भिड़ंत को लेकर विधायक अरूप चटर्जी पर जमकर बरसे। ढुल्लू महतो ने कहा कि राहुल गांधी मुझे खुद धकेल कर आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी के व्यवहार की मैं घोर निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की शुरू से विचारधारा गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और आदिवासियों के साथ रही है। सम्मानपूर्वक हमने हर कार्य को करने का काम किया। आज कांग्रेस के द्वारा देश के गृह मंत्री अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह कभी भी नहीं होने वाला है। झूठ की बुनियाद पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा है। इसका जवाब आने वाले समय में जरूर मिलेगा। चुनाव में गलत तरीके से उनके द्वारा वोट लिया गया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ डीह में एक भी आदमी इसके साथ नहीं है। गुंडों को लाकर 2 से 3 कोलियरी का काम बंद कर रखा है। मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए। वह बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं, वैसा यहाँ नहीं होने देंगे। बोरिया बिस्तर लेकर विधायक को यहाँ से भागना पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं छोड़ा तो भागना होगा। पेसा अधिनियम पर रांची में 24 दिसंबर को होगी राष्ट्रीय कार्यशाला। पंचायती राज मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड की राजधानी रांची में पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के पंचायती राज विभाग की ओर से 24 दिसंबर को कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य पेसा अधिनियम को लेकर लोगों को जागरूक करना है और सरकारों द्वारा इस दिशा में की गई पहल से उन्हें अवगत कराना है। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में झारखंड की पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पंचायती राज मंत्रालय के सीनियर अफसर समेत कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। झारखंड का पंचायती राज विभाग पेसा अधिनियम, पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। रांची के होटल रेडिसन ब्लू में इस कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे रजिस्ट्रेशन के साथ होगा। बाबा साहब के अपमान को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर, पीएम से की अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ती जा रही है। संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी के बाद विवादों में घिरे अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस 24 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में बाबा साहेब सम्मान मार्च निकालेगी। यह बातें
झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने दुमका स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। दुमका स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। गृह मंत्री ने बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा घटिया राजनीति कर रही है। बाबा साहेब पर अपमानजनक टिप्पणी के बावजूद गृह मंत्री ने अब तक देश की जनता से माफी भी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और उनका गिरोह सांप्रदायिकता की भावना और तानाशाही रवैये से देश को चलाना चाहता है। कांग्रेस पार्टी 24 दिसंबर को खूंटी में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर रैली निकालेगी। खूंटी के नेताजी चौक से शुरू होने वाली विरोध रैली समाहरणालय तक जाएगी। खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा के नेतृत्व में यह रैली निकाली जाएगी। कालीचरण मुंडा ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। लाभुकों में नमक व चीनी का वितरण नहीं होने पर बीएसओ, एमओ व डीलरों को शो कॉज। रांची के जिला आपूर्ति पदाधिकारी डीएसओ प्रदीप भगत ने सोमवार को आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की। समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिला के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बीएसओ, पणन पदाधिकारी एमओ व सहायक गोदाम प्रबंधक उपस्थित थे। डीएसओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित नमक का पीडीएस दुकानों से वितरण की समीक्षा की। जिले के 6 प्रखंड और रांची अनुभाजन क्षेत्र में आवंटित नमक का 100% वितरण लाभुकों के बीच नहीं होने पर डीएसओ ने संबंधित बीएसओ और एमओ को शो कॉज किया है। नामकुम, रातू, चान्हो, सिल्ली, मांडर, काके व रांची में आवंटित नमक का 100% वितरण नहीं होने पर उन्होंने बीएसओ और एमओ को सख्त चेतावनी देते हुए 26 दिसंबर तक स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया। डीएसओ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आवंटित चीनी की अनुदानित राशि जमा नहीं करने पर संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से भी स्पष्टीकरण मांगा है। डीएसओ ने कहा कि 26 दिसंबर तक स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस दौरान 100% आवंटित चीनी के विरुद्ध राशि जमा करते हुए निर्धारित समयावधि में 100% लाभुकों के बीच चीनी का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। एक्शन में झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को किया शोकॉज। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सोमवार को अपने विभागीय अधिकारियों के असंतोषजनक जवाब से नाराज दिखीं। जिला कृषि पदाधिकारियों के पास कृषि मंत्री के सवाल का जवाब नहीं था। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और उसके लाभुकों की सही जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी नहीं दे सके। कर्मशाला में अनुपस्थित गोड्डा जिला कृषि पदाधिकारी को शोकॉज किया गया है। रांची के हैसाग स्थित पशुपालन भवन में रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को रबी फसल की सही जानकारी देना और उन्नत कृषि की ओर कदम बढ़ाना था। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगली बार योजना से संबंधित पूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल हों। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने जब रबी फसल पर राज्य स्तरीय कर्मशाला को संबोधित करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले जिला कृषि पदाधिकारी से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पूछना शुरू किया। बोकारो जिला कृषि पदाधिकारी से इसकी शुरुआत की गई। उन्होंने पूछा कि योजना क्या है और इसके तहत कितने लाभुकों को लाभ मिला। वह जमीनी हकीकत जानना चाहती थी, लेकिन अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके। इसके बाद मंत्री ने धनबाद, दुमका, गोड्डा सहित कई जिलों से विभागीय योजना से संबंधित सवाल पूछे। किसी के पास मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं था। इस दौरान वह काफी नाराज दिखीं। गलती की सजा।
दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट के मामले में सी समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दुष्कर्म पीड़िता के साथ मारपीट के मामले में पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। एसपी शंभू सिंह ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पालकोट थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में पालकोट थाना प्रभारी सी जहांगीर, घाघरा थाना के ओडी पदाधिकारी सी कृष्ण कुमार और महिला पुलिसकर्मी दिना टोप्पो शामिल हैं। मारपीट मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी शंभू सिंह ने गुमला एसडीपीओ को जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में तीनों पुलिसकर्मियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर पालकोट थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पीड़िता का बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया गया और सीडब्ल्यूसी के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। पुलिस प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से लोगों में न्याय की उम्मीद जगी है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पलामू डांसर हत्याकांड मामला, प्रेमी ने लाखों रुपए किए थे खर्च, करने लगी थी ब्लैकमेल, शूटरों से करवाई हत्या। पलामू जिले के हुसैनाबाद में डांसर पूजा कुमारी हत्याकांड में पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पूजा कुमारी के प्रेमी को भी हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए सभी संदिग्धों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। डांसर पूजा कुमारी हत्याकांड में पुलिस को कई तथ्यों की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसंधान में इस बात का पता चला है कि पूजा कुमारी की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग, पैसा और ब्लैकमेलिंग है। पूजा कुमारी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग था। युवक ने पूजा कुमारी पर लाखों रुपए खर्च किए थे एवं घर बनाने में मदद की थी। युवक पूजा को दूसरी जगह डांस करने एवं कई चीजों के लिए मना करने लगा था। पूजा अपनी प्रेमी की बात नहीं मान रही थी। इसी बीच अपने प्रेमी को कई तरह की धमकी दे रही थी और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया था। इसी विवाद में प्रेमी ने शूटरों के माध्यम से पूजा कुमारी की हत्या करवा दी। रविवार को हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में नर्तकी मोहल्ला में बाइक सवार अपराधियों ने पूजा कुमारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में हरिहरगंज से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ है। हुसैनाबाद के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। प्रेम प्रसंग में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। मंत्री हफीजुल हसन ने बोकारो में की विभागीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। झारखंड सरकार के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का बोकारो परिसदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक की तथा जिले में चल रही योजनाओं की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने घोषणा की कि 28 दिसंबर से महिलाओं के बैंक खाते में सम्मान राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह निर्णय विधानसभा में पारित बजट के अनुमोदन के आधार पर लिया गया, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मंत्री हफीजुल हसन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने तक की हिम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता ने भाजपा को इसलिए सत्ता में नहीं भेजा कि वे आपस में लड़े और दंगे भड़काएं। उन्होंने कहा कि झारखंड में हार से भाजपा विचलित हो गई है। केंद्र सरकार भी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।